हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस स्टूडेंट के लिए जो चाहता है कि मैं कनाडा जाऊं और मेरी जल्दी से पीआर हो जाए। मैं एज अ स्टूडेंट आई थी कनाडा, 2 साल की स्टडी की, उसके बाद 6-8 महीने में मेरी पीआर हो गई थी। सो इस वीडियो में मैं हर वो चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। जब आप कनाडा आएँ तो आप कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रख के आएँ, कौन सी प्रोविंस में पीआर जल्दी होती है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, नंबर ऑफ ईयर्स की जो स्टडी है ये भी इम्पैक्ट करती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आपको जानने में मिलेंगी। एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली, क्योंकि कुछ मिनट्स में मैं आपके साथ एक एक्सक्लूसिव अनाउंसमेंट शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू हर एक स्टूडेंट फ्री में हेल्प ले सकता है थ्रू हेल्प प्लेटफॉर्म, जो मेरा फेवरेट स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म है। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है प्रोविंस। क्या आपको पता है कि आप जिस प्रोविंस में स्टडी करने आते हैं उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पीआर के लिए सेपरेट प्रोग्राम्स होते हैं? हाँ जी, जिस प्रोविंस में भी आप जाते हैं उस प्रोविंस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्रोग्राम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओंटारियो में आए हैं, ओंटारियो से अगर आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम है पीआर के लिए। उस प्रोग्राम का नाम है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। जो भी स्टूडेंट्स ओंटारियो से स्टडी करते हैं 2 साल की, और जब उनको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है राइट अवे वो अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं अंडर दिस प्रोग्राम। ऐसे ही और भी प्रोविंसेस हैं, जैसे कि अटलांटिक रीजन है, उसके अंदर 4 प्रोविंसेस आती हैं, नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक, पीईआई, न्यू फाउंडलैंड। इन चारों प्रोविंसेस से अगर आप स्टडी करते हैं 2 साल की स्टडी और उसके बाद अगर आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो आप उसके थ्रू इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। इसी वजह से लोग ओंटारियो से मूव भी हो जाते हैं एआईपी में। ऐसी और भी प्रोविंसेस हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है। सो मेक श्योर जब भी आप प्लान करें केयरफुली रिसर्च करें कि कौन सी प्रोविंस में आपको जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। ये बहुत इंपैक्ट करता है। मुझे मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सैंडी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ या आ रही हूँ, मैं 1 साल का कोर्स लेके आऊँ या 2 साल का। वेल, ये डिपेंड करता है क्योंकि इसका इंपैक्ट आपकी पीआर के ऊपर भी होता है, करियर पे तो होता ही होता है कि आपने क्या किया है, यहाँ पे डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, 2 साल का कोर्स किया, राइट। सो मेन जो पीआर प्रोग्राम होते हैं, अगर मैं एम्प्लॉयर जॉब ऑफर लेटर वाले की भी बात करूँ, जो ओंटारियो वाला मैंने आपको बताया है, उसका स्क्रीन पे मैं नाम बता दूंगी। इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है साफ साफ वेबसाइट पे कि आपको 2 इयर्स की स्टडी चाहिए। और आरएनआईपी एक प्रोग्राम है, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, उसमें भी बताया हुआ है कि 2 इयर्स की स्टडी चाहिए। 1+1 भी नहीं चलेगा। अगर आपने 1 साल का कोई और कोर्स किया है फिर 1+1 एक और कोर्स ले लिया वर्क परमिट एक्सटेंड करने के लिए कि ज़्यादा ईयर्स का वर्क परमिट मिल जाए, वो नहीं चलेगा। 2 साल की स्टडी चाहिए। अटलांटिक इमिग्रेशन वाला जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया इंटरनेशनल स्टूडेंट वाला, उसमें भी 2 साल की स्टडी चाहिए। तो ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि 1 साल का मत लेके आओ, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर कॉल, बट मोस्ट ऑफ द पीआर प्रोग्राम्स में आप सेफ हो जाते हो अगर आप 2 साल की स्टडी लेके आते हो और आप एलिजिबल हो जाते हो। नाउ इट्स द टाइम फॉर द स्पेशल अनाउंसमेंट। डू यू नो यू कैन गेट द गाइडेंस फॉर फ्री फ्रॉम द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्टडी अब्रॉड टिल यू गेट योर पीआर। यस, यू हर्ड मी राइट। हेल्प जो है वो कनेडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है और ये फ्री स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म है। ये आपको हर चीज में हेल्प करते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, मुझे कौन सी प्रोविंस में जाना चाहिए जिसमें पीआर भी जल्दी हो जाए और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हो, राइट। ये स्टडी वीजा में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपकी स्कॉलरशिप, आप चाहते हैं कि मेरे पास इतना फंड्स नहीं है यार, स्कॉलरशिप मिल जाए, इसमें भी आपको गाइडेंस दी जाती है। एवरीथिंग यू गेट द हेल्प फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉट ओनली दिस, जब आपकी स्टडी पूरी हो जाएगी तो आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, उसमें भी आपकी ये हेल्प करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू गेट द हेल्प फॉर योर पीआर एज वेल, विच इज रियली ग्रेट। हेल्प के जो कोचेस हैं वो कनाडा में बेस्ड हैं, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, राइट। दे हैव पार्टनर्ड विद 300+ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। दे हैव प्लेस्ड देयर स्टूडेंट्स इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो अगर आप जनवरी 2024 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम, बिल्कुल सही टाइम है। लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। जल्दी से जाके साइन अप कर लो। और यही नहीं, अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, अगर आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या फिर आपने 1 साल की स्टडी पूरी कर ली है, अब आप कोई सेकंड कोर्स लेना चाहते हैं सेकंड ईयर के लिए, तो अगर आपका ये सिनारियो है तो भी आप हेल्प को कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाएगी फॉर योर स्टडी परमिट एक्सटेंशन एज वेल। सो मेक श्योर यू साइन अप विद दिस लिंक। यू कैन गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एज वेल। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, थर्ड हमारा पॉइंट है डिग्री वर्सेस डिप्लोमा। बहुत सी ऐसी प्रोविंसेस हैं जिसमें अगर आप डिग्री करते हैं तो आपको पीआर प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी मिलती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किया तो आप नहीं कर सकते, जैसे कि मास्टर्स और पीएचडी ग्रेजुएट्स। ये प्रोग्राम है ओंटारियो में भी। अगर आप ओंटारियो
से मास्टर्स करते हैं, डायरेक्टली आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम ब्रिटिश कोलंबिया में भी है, स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगी। अगर आप वहां से मास्टर्स करते हैं एलिजिबल इंस्टीट्यूशन से, तो आप वहां पे पीआर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एक्सपीरियंस, जरूरत नहीं है। अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो आप नहीं कर सकते, डिप्लोमा के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि आपने डिप्लोमा किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेक श्योर ये आप ध्यान से सिलेक्ट करें कि डिग्री करनी है, डिप्लोमा करना है। पीआर में तो हेल्प होती ही है, मास्टर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स मिलते हैं, और पीआर के जो प्रोग्राम है मास्टर्स के वो तो अलग हैं ही, लेकिन 15 पॉइंट आपको मिलते हैं एक्सप्रेस एंट्री में अगर आप अप्लाई करते हैं। तो डिग्री का बहुत इंपैक्ट होता है, नॉट ओनली इन पीआर बट ऑल्सो इन योर करियर एज वेल। मैंने मास्टर्स की है अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से, मैं अपना प्राउडली बोल सकती हूँ कि उस मास्टर्स ने मुझे बहुत हेल्प की है एक अच्छी जॉब, एक अच्छा पैकेज लेने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे आपके स्किल्स होते हैं, लेकिन एजुकेशन भी मैटर करती है कि आपको जो स्टेपिंग स्टोन है, आपका जो फाउंडेशन है वो कैसी है। सो ये भी बहुत मैटर करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर फील्ड जॉब। जब आपको फील्ड जॉब मिलती है, पहला पॉइंट तो ये कि आप मोस्टली पीआर प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली यही रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे आपको जॉब ऑफर मिलेगा आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसके अलावा जब आपको फील्ड जॉब मिल जाती है तो आपको जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है उस जॉब में, तो आप सीईसी स्ट्रीम में भी एलिजिबल हो जाते हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जब आपको कनाडा का 1 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फील्ड जॉब जो है वो पहले ही अप्लाई करना शुरू कर दें। मैंने अपनी फील्ड जॉब 6 मंथ्स पहले ही अप्लाई कर दी थी फ्रॉम माई ग्रेजुएशन। जब मैं ग्रेजुएट हुई तो ऑलरेडी मेरे पास फील्ड जॉब थी। सो ये आपको पता होना चाहिए कि आप रिगरसली अप्लाई करो कि मुझे फील्ड जॉब जल्दी मिल जाए द मोमेंट आई ग्रेजुएट। द नेक्स्ट पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट, टाइम टू अप्लाई। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मेरी बात हुई कि उनका टाइम ही निकल गया अप्लाई करने का स्टूडेंट्स पीआर प्रोग्राम के लिए। जैसे कि मोस्टली जो प्रोग्राम है वो आपको 2 साल का टाइम देते हैं। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उसके 2 साल के अंदर अंदर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ओंटारियो वाला प्रोग्राम बताया, उसमें जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको 2 साल मिलते हैं, 2 साल के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। सिमिलरली ब्रिटिश कोलंबिया में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का प्रोग्राम है उसमें भी आपको इतना ही टाइम मिलता है। एक स्टूडेंट के साथ मेरी बात हुई, उसको ये पता ही नहीं था, उसके 2 साल निकल गए, वो पहले किसी और प्रोविंस में चला गया, फिर उसको पता लगा कि उसकी जॉब उसी प्रोविंस में लगी है जिसमें उसने स्टडी की है, लेकिन तब तक 2 साल निकल चुके थे और वो इस प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं है। सो मेक श्योर आपको पता हो कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें आप जल्दी जल्दी पीआर अप्लाई कर दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईएलटीएस। आईएलटीएस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करो आपको आईएलटीएस चाहिए ही चाहिए। किसी में आपको 6 बैंड्स चाहिए, किसी में कम भी चाहिए, आपको प्रोग्राम में एआईपी वाले प्रोग्राम में 5 बैंड से भी चल जाता है, राइट। सो आपको लेकिन आईएलटीएस चाहिए ही चाहिए। सो मेक श्योर आपको ये पहले ही आप दे के रखो। ऐसा ना हो कि आपने अब आईएलटीएस दिया 2-3 महीने उसमें निकल जाएंगे, पहले ही दे के रखो। 2 साल की एक्सपायरी होती है, 2 साल बहुत होते हैं। सो इस वजह से ये भी आपको पहले ही टाइमली कर लेना चाहिए कि जब भी कोई प्रोग्राम आए, जैसे फॉर एग्जांपल टीआर टू पीआर एकदम से एक प्रोग्राम आया था, उसमें आधे बच्चों की फाइल इसीलिए नहीं लग पाई क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए था और उनका आईएलटीएस तो हुआ ही नहीं हुआ था। सो इस वजह से ये चीज़ भी आप पहले ही रेडी करके रखो। जब आपकी वेकेशंस आती हैं आपके पास टाइम होता है, अपने स्किल्स इंप्रूव करो, आईएलटीएस दे के रख लो, एडवांस में तैयारी कर लो, जो मैंने की थी, मैंने ऐसी किया था। तो ये चीज़ भी आपको बहुत हेल्प करती है। सो ये थे मेन पॉइंट्स जो आपके स्टूडेंट से पीआर जर्नी को इम्पैक्ट करते हैं। आप 2-2.5 साल में भी हो सकते हैं, 5-6 साल भी आपको लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी चीज़ कैसे की है, लोकेशन सही सिलेक्ट की है, कोर्स सही सिलेक्ट किया है, पीआर जो है आपने कब अप्लाई की है, कौन सी स्ट्रीम में अप्लाई की है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। सो मेक श्योर ये आप ध्यान से करें। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। एंड वंस अगेन, फॉर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, वर्क परमिट और पीआर, you can contact help for free. The link is in the description, and you can also connect with me on my Instagram. My ID is Sandy Talks Canada. So that's it guys. Thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.